Hi students, today we are starting with blood groups. प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन देखा था ह्यूमंस के अंदर, उसी के अंदर ब्लड देखा था एंड हार्ट, उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अच्छे से। तो अभी उसी सीरीज में एक ब्लड ग्रुप जो है वो आपके कोर्स में है, यूपीएससी के कोर्स में, तो वो हम देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज blood group. So what is blood group? Basically, you all know that there are 4 blood groups, that is A, B, AB and O. So what are the reason behind it that A, B and AB and O, and what is the meaning of that? वो हमें आज समझना है। तो देखिए हमारे 4 blood group जो है, that is A, B, AB एंड O। तो हम इन्हें डायग्रामेटिकली पहले तो समझने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट थिंग तो कि ये है क्या। तो देखिए जिस तरह से अगर मान लीजिए आप एक रो में रह रहे हैं घर में और वहां पे लाइन से घर है और सारे एक जैसे हैं, तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट इट इज दिस पर्टिकुलर होम इज योर्स और एनीवन एल्स जो कि आपके बाहर से आ रहा है। मान लीजिए कोई गेस्ट आपके घर पे आ रहा है, तो वो कैसे पता करेगा कि इतने सारे घरों में कि दिस वन इज योर होम। तो उसके लिए क्या होता है, जनरली या तो आप नेम प्लेट लगाते हैं या घर के बाहर आप अपने घर का नंबर प्लेट लगाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आप मार्किंग करते हैं जिससे कि बाहर से आने वाला कोई पर्सन है वो पहचान सके कि पर्टिकुलर होम इज योर्स। सो सेम थिंग इज इन आवर बॉडी ऑल्सो, कि आपकी बॉडी जो है वो कुछ मार्क करके रखती है। आपकी आरबीसीज के ऊपर, आपकी हर सेल के ऊपर ऐसा मार्क होता है, बट हर सेल तक हमें नहीं जाना है। वी आर ओनली डिफाइंड टू ब्लड। आपके ब्लड में जो आरबीसी होती है उसके ऊपर एक मार्क आपकी बॉडी करके रखती है। नेचर ने हमें फैसिलिटी दी है कि आपकी बॉडी का जो ब्लड है वो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनसे जाना पहचाना रहे, वेल नोन रहे, इसके लिए। तो ये जो है, ये मान लीजिए कि नंबर प्लेट है आपके आरबीसी के ऊपर, या फिर मार्किंग है जिससे कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर ये वाला पार्ट ब्लड कहीं पर भी जाएगा तो पता रहेगा कि आपके ब्लड की सेल्स को कि ये जो ब्लड है ये इसी बॉडी का है एंड दैट इज फेमिलियर, और इसके अगेंस्ट कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब भी कोई आउटर पार्टिकल मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपकी बॉडी पहचानती है अच्छे से। और जब भी कुछ आउटर पार्टिकल चाहे वो धूल हो या फिर कोई वायरस है, बैक्टीरिया है या फिर ब्लड है, इवनली किसी अदर पर्सन का ब्लड है, वो भी अगर आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो आपकी बॉडी में रिएक्शन होती है। क्यों होती है? सेम वही चीज है कि अगर आपके घर के अंदर कोई अननोन पर्सन आ जाएगा तो आपका रिएक्शन क्या होगा, आप उससे पूछेंगे, पहले तो पूछताछ करेंगे और आपको पता लगेगा कि ये किसी गलत इरादे से आया, तो आप उसे पीटेंगे या धक्का मार के बाहर निकालेंगे, वोटेवर आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। सेम वही चीज यहाँ पर होती है कि आपकी बॉडी के अंदर जो चीज फ्लो हो रही है उससे तो आपकी बॉडी वेल नोन है, बट अगर बाहर का कुछ अंदर आता है जिससे कि आपकी बॉडी वेल नोन नहीं है, तो उस कंडीशन में वो उसको बाहर निकालने का ट्राई करती है। और वो कैसे पहचानेंगे कि ये जो बाहर कौन सी चीज अपनी है, कौन सी चीज बाहर की है, उसके लिए ये मार्किंग होती है। तो हमें मार्किंग पढ़नी है सिर्फ ब्लड पे। तो अब है क्या, देखिए ये आपके आरबीसी, ठीक है, आरबीसी। अब ए जो है ये एंटीजन है, एंटीजन मतलब मार्किंग। तो अगर हम ये बोले कि ए के ऊपर इस तरीके से एंटीजन है, ये मैंने ऐसा बनाया है, ऐसा होता नहीं है। सपोज दिस टाइप ऑफ एंटीजन्स आर ए, मींस ये ए एंटीजन है, ये ए एंटीजन है, ए एंड ए, ठीक है। मतलब आरबीसी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो गया कि दिस इज द आउटर वॉल ऑफ आरबीसी एंड ए मार्किंग ए इज प्रेजेंट हियर, दिस मार्किंग इज नोन एज एंटीजन। तो ये ए एंटीजन हो गया। तो जब ए एंटीजन होता है तो बॉडी के अंदर बी एंटीबॉडी होती है और वो इस तरीके की होती है। एंटीबॉडी का शेप बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, बट ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूं। तो देखिए जहां पर ए एंटीजन है, जिस पर्सन की बॉडी में ए एंटीजन है उसके पास बी एंटीबॉडी है। अब ये बी एंटीबॉडी क्या यहाँ पर फिट होगी? बिल्कुल भी फिट नहीं होगी। देखिए इसका शेप, ये अगर यहाँ पे आएगी भी तो इसके बीच में की एंड लॉक सिस्टम नहीं बनेगा, मतलब बिल्कुल फिट नहीं होगी। तो इस कंडीशन में कोएगुलेशन नहीं होता। कोएगुलेशन का मतलब है
कि चीजों का इस तरह से एक साथ फिक्स हो जाना और फिर वेट के कारण नीचे बैठ जाना, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन में जब भी किसी भी पर्सन की बॉडी में ए ब्लड ग्रुप होता है तो उसके अंदर ए एंटीजन होता है एंड बी एंटीबॉडी होती है और दोनों एक दूसरे के साथ की एंड लॉक सिस्टम नहीं बनाते तो कोएगुलेशन नहीं होता है। नेक्स्ट थिंग देखिए बी, ये हमारी आरबीसी हुई सेम। अब इसके अंदर बी का मतलब है कि इसके अंदर एंटीजन बी टाइप का होगा, ये बी, ये बी, बी एंड बी। एंटीजन बी टाइप का होगा तो इसके अंदर एंटीबॉडी ए टाइप की होगी, मतलब एंटीबॉडी इस तरीके की होगी। Again I am saying that this is not a proper structure of antibody. एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर भी सेम चीज है कि अगर ए यहाँ पर फिट होने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर फिट नहीं हो पाएगा, जब वो फिट नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर जब ये पार्ट है ये इसका कोएगुलेशन नहीं होगा, ये नीचे नहीं बैठेगा, मतलब कि आपकी बॉडी में ब्लड जमेगा नहीं, फ्लो करता रहेगा। ए बी का मतलब है कि एंटीजन, बोथ एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन ब्लड ऑन आरबीसी। सॉरी, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया ए एंड दिस वन इज बी, बट एंटीबॉडीज आर एब्सेंट। एंटीबॉडीज आर एब्सेंट, क्यों एब्सेंट है? सपोज यहाँ पर ए एंटीबॉडी होगी तो कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगी, बी एंटीबॉडी होगी तो फिक्स हो जाएगी, ए और बी दोनों होगी तो भी कहीं ना कहीं वो फिक्स हो जाएगी, तो कोएगुलेशन होने के चांसेस है। इसलिए नेचर ने हमारे जिसके पास भी ए बी ब्लड ग्रुप है उसके पास एंटीबॉडी दी ही नहीं है। एंड नेक्स्ट इज ओ। अब देखिए ओ कुछ नहीं है, ओ जीरो है। हम इंडियंस हैं तो हम जीरो बोलते हैं, बट जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो जीरो पे काम नहीं करती है, वो जीरो को ओ की तरह प्रोनाउंस करती है। इसलिए क्योंकि ये वेस्टर्न से आया हुआ फॉर्मूला है, इसलिए ये ओ इसको बोलते हैं। एग्जैक्टली इट इज नथिंग, इट इज जीरो। जीरो का मतलब है कि एंटीजन इज जीरो, एंटीजन इज नॉट, एंटीजन्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन द आरबीसीज। So again this one is RBC of O blood group, means antigens are absent, but both antibody means A and B, both antibodies will be present there. A and B antibodies are present. Okay. तो यहाँ से दो चीजें क्लियर हो गई। पहली चीज तो ये कि जो आप ए बी या ओ बोलते हैं वो आपके एंटीजेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि which antigen is present on the RBC. If A antigen is present, then it known as A blood group. B antigen is present, then it is B blood group. If A and B both antigens are present, then it's AB blood group. And if no antigen is there, then it's O blood group. Okay. अब होता क्या है देखिए, थोड़ा सा और बता देती हूँ उसमें कि मिक्सिंग जब होती है तो पर्टिकुलर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि ए जिसका है उसको ए ही ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप का ही ब्लड देना चाहिए। देखिए जिसका ए ब्लड ग्रुप है उसको सपोज आपने बी ब्लड दे दिया, थोड़ा सा दिया है 1 ml तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी रिएक्शन होगी। बट अगर आपने बॉटल्स की बॉटल्स उसको चढ़ा दिए हैं तो क्या होगा? देखिए ए ये है, उसने आपने बी का दिया, बी का जब ब्लड दिया तो उसके साथ एंटीबॉडीज भी आएंगी ये इस तरह की, यानी उसके साथ ए एंटीबॉडीज भी आएंगी। व्हेन यू आर गिविंग दिस बी ब्लड टू ए ब्लड ग्रुप, देन दिस एंटीजन एज वेल एज दिस एंटीबॉडीज बोथ विल बी कम टू दिस पर्सन्स बॉडी, और ये क्या करेंगी? ये इस तरह से आपकी सेट हो जाएंगी। अब देखिए जब यहाँ पर ये इस तरह से आकर सेट हो गई है तो ये तरह से इस तरह से
लॉकेट की सिस्टम बन गया, और लॉकेट की सिस्टम बनते ही क्या होगा, इनका कोएगुलेशन हो जाएगा, ब्लड के अंदर क्लॉटिंग्स हो जाएंगी, ब्लड के अंदर क्लॉटिंग होते ही ब्लड का फ्लो बंद हो जाएगा, और ब्लड का फ्लो बंद हो जाएगा तो आपके हार्ट के अंदर ब्लड का जाना बंद हो जाएगा, हार्ट और लंग्स दोनों में ही इफेक्ट आएगा। जो इस वक्त कोरोना वायरस ने बहुत ज्यादा किया था, वो भी कहीं ना कहीं क्लॉटिंग ही कर रहा था, बट दैट इज नॉट मिक्सिंग ऑफ दिस थिंग। अगेन अगर आपने उल्टा कर दिया, मतलब ए ब्लड ग्रुप दे दिया बी वाले को, तो उस कंडीशन में बी एंटीबॉडीज भी उसके अंदर जाएंगे। वैसे डाला तब तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आपने ज्यादा डाल दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये एंटीबॉडीज इसके अंदर, क्योंकि ए एंटीबॉडी है जो कि इसके साथ लॉकेट की सिस्टम बनाती है ए एंटीजन के साथ में, तो ये इस तरह से फिक्स हो जाएगी, और फिक्स होने के बाद में कोएगुलेशन हो जाएगा। सेम यही चीज यहाँ पर होगी कि अगर आपने बी ब्लड ग्रुप जिसका है उसमें आपने ए डाल दिया, ए डालते ही उसके अंदर बी एंटीबॉडी है और वो यहाँ पर बी एंटीजन के साथ मिक्स होकर और कोएगुलेशन कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं ए बी ब्लड ग्रुप है, मतलब इसके ऊपर एंटीजन ए एंड बी दोनों है, बट यहाँ पर एंटीबॉडीज नहीं है, ठीक है। तो आपने अगर ए का डाला तो थोड़ा बहुत ऐसा होगा कि लॉक सिस्टम बनेगा, बट क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं है तो यहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा। सेम वही आपने बी का डाला तो यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं है इस आने वालों के अगेंस्ट, तो ये ए और बी दोनों ही ब्लड ग्रुप का ले सकता है। सेम अगर आपने ओ का डाला यहाँ पर, ओ ब्लड ग्रुप आपने ए को चढ़ाया, तो क्योंकि यहाँ पे एंटीजन ही नहीं है, तो एंटीजन ही नहीं है तो यहाँ पर जो ए बी ब्लड ग्रुप का पर्सन है वो इसको पहचान नहीं पाएगा कि ये इसी पर्सन का है या नहीं है, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं। अब नेक्स्ट आता है ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन वो ले सिर्फ ओ का ही सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए आपने अगर यहाँ पर ये डाल दिया ए, तो यहाँ पे ए और बी दो एंटीबॉडी है, दोनों ही है, तो ये ए एंटीबॉडीज जो है वो इस ए के एंटीजन के साथ रिएक्शन कर लेंगी और कोएगुलेशन हो जाएगा। अगर आपने बी को ओ में डाल दिया तो यहाँ जो बी एंटीबॉडीज है वो इसके बी एंटीजन के साथ में कोएगुलेशन करके कर लेंगे और ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। सेम यहाँ पर ए और बी दोनों है, तो और यहाँ पर ए और बी दोनों एंटीबॉडीज हैं, तो ये इस कंडीशन में भी यही होगा कि ए बी आपने इसमें डाल दिया तो यही प्रॉब्लम होने वाली है कोएगुलेशन की। बट अगर आपने ओ का ही डाला तो कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि आप उसके पास एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडीज वर्कलेस हो जाएंगी। तो ये हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन था और ये हमारे ब्लड ग्रुप्स थे, तो आप इसे पढ़िए समझिए, और तब तक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए तैयार करती हूँ। थैंक यू।